बेसिक लाइफ सपोर्ट में आज हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन की, विच मीन्स कि आप अगरचे किसी को कार्डियक अरेस्ट आए या ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जिसमें आपने विक्टिम जो है वो अनकॉन्शियस हो जाए और आपको दिल की धड़कन महसूस ना हो रही हो, तो उस सूरत में आपने इनिशियल फर्स्ट एड के तौर पे जो एक्टिविटी करनी है दैट नोन एज सीपीआर एक्टिविटी, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन। इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो विक्टिम है उसकी वाकयातन उसको सीपीआर की नीड है या नहीं है, अदरवाइज इसके इन्वर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो उसको कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन की ज़रूरत है या नहीं। उसका फर्स्ट स्टेप जो है आपने सबसे पहले चेक करना होता है कि उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा स्टेप होता है कि आपने उसकी दिल की धड़कन को चेक करना होता है। उसके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। अगरचे मैं बात करूँ सांस को चेक करने की, दिल की धड़कन को चेक करने की, तो सबसे पहले जो आप करते हैं उसमें आपने विक्टिम की नाक के पास या मुँह के पास इस तरीके से अपने हाथ का जो दूसरा पहलू होता है, उल्टा साइड होता है, उसको आपने लगाना होता है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे सांस आ रही है या नहीं आ रही। अगरचे ऐसी सिचुएशन में क्योस सिचुएशन होती है तो सम टाइम आपके औसान ख़ता हो जाते हैं या फिर बंदा सही से फील नहीं कर पा रहा होता, तो उसका दूसरा जो तरीका है, आप विक्टिम के लेफ़्ट साइड के ऊपर अपना कान रख के वेरीफाई करेंगे कि धड़कन चल रही है या नहीं चल रही। उसका तरीक़ेकार बिल्कुल इस तरीके से है। अगरचे दोनों सिग्नल्स आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, तीसरा आप उसकी नर्व्स पे यहाँ पर शेयरक के पास अपनी उंगली रख के आप उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर नर्व्स आ रही है या नहीं आ रही। इन तीनों सिग्नल्स में से कम से कम आपको 2 सिग्नल अगर से पॉजिटिव मिल रहे होते हैं तो उस सूरत में फिर आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं। सीपीआर स्टार्ट करने का सबसे पहला जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे पहले आपने जो विक्टिम है उस विक्टिम को चिन अप करना होता है। चिन अप करने से मुराद होती है यहाँ से थोड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ताकि अगरचे आपकी ज़बान जो है वो हलक में चोकिंग पोजीशन में चली गई तो वो चोकिंग वहाँ पर खुल जाए, ताकि आप जब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करें तो उस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन के अंदर आपकी हवा देने वाली जो हवा है वो फेफड़ों तक पहुँच सके। इसलिए आपने चिन अप करना होता है। चिन अप करने का तरीक़ेकार ये है कि जो विक्टिम है उस विक्टिम को आपने यहाँ से इस तरीके से उठाना है, यानी ये हमारे जो गले की हड्डी है, इस गले की हड्डी को थोड़ा सा एक्सपोज करना है। इस पोजीशन में आते ही जब विक्टिम इस पोजीशन में आ जाता है तो जो चिन अप में लॉक पोजीशन होती है, चिन अप होने की वजह से जो लॉक पोजीशन होती है ज़बान की, वो वहाँ ब्रेक हो जाती है। उसके बाद जो सीपीआर का मरहला है आपने उसको स्टार्ट करना है। सीपीआर करने का तरीक़ेकार ये है, जो आपका पावरफुल हैंड है, आइदर यू आर राइट हैंडर और द लेफ्ट हैंडर। अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड को नीचे रखेंगे बिल्कुल इस तरीके से कि आपने हाथ को यूं किया और ऐसे करने के बाद यहाँ से अपने पाम को पावर देने के लिए दूसरी तरफ से अपने हाथ को रखा, और यहाँ पर ये हमारा रिब केज जो होता है, यहाँ से सेंटर ऑफ द आई वुड सेड जो हमारा रिब केज जहाँ पर एंड हो रहा है, जो सेंटर है बिल्कुल सेंटर ऑफ बेली बटन्स, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप अपनी पाम को रखेंगे और पाम रखने के बाद यहाँ से इस तरीके से आपने अपनी पाम को बिल्कुल इस अंदाज में मूव करना है। अच्छा, ये मूवमेंट इतनी होगी कि 1 सेकंड में 2 दफ़ा आपने मूव करना है और इतनी पावर से करना है कि कम से कम जो आपके रिब्स हैं वो 1 इंच तक नीचे जाएं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ही सीपीआर इफेक्टिव होगा। उसमें जो सीपीआर देने वाला पार्टी है, जो बंदा फर्स्ट एडर है, उसके हाथों की जो पोजीशन होगी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, और यहाँ पर रखने के बाद अपने पाम को इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। पाम को यहाँ से मूव करने के बाद 30 चेस्ट कंप्रेशन और फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का तरीका ये है कि आपने नाक को यहाँ से बंद करना है, और बंद करने के बाद किसी किस्म का कोई कपड़ा मुंह पे रखने के बाद, ताकि आपको कर्राहट ना आए, और कपड़ा रखने के बाद आप बिल्कुल मुंह पे रख के मुंह से मुंह मिला के आप फेफड़ों के अंदर हवा पुश करते हैं ताकि उसके फेफड़ों में सांस जाए। 30 चेस्ट कंप्रेशन लाइक दिस, इस तरीके से आप 30 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, फिर एक माउथ टू माउथ, फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 माउथ टू माउथ, फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 माउथ टू माउथ। ये सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी टिल दी अराइवल ऑफ फर्दर एड। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या फिर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं आता, आप इस तरीके से इस अमल को करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो अमल होगा ये एक समझ लें जान बचाने वाला अमल है। आप कैपेबल कर देते हैं विक्टिम को कम से कम ट्रांसपोर्टेशन पीरियड के अंदर, कि वो जब तक उसकी एड आ रही है, जब तक ऑक्सीजन आ रही है, उसको वो हॉस्पिटल तक ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। थैंक यू।